कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो हमारे पास आज है मेड ऑफ और एक है मेड फ्रॉम। मेड ऑफ लगेगा या मेड फ्रॉम लगेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं जानेंगे। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस वाली एक्सरसाइज में। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेड ऑफ या मेड फ्रॉम यूज़ करने में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। हम यहाँ पर ऐसे वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है द रिंग इज डैश गोल्ड, मेड ऑफ या मेड फ्रॉम। अब रिंग जो है किस चीज़ की बनी है, गोल्ड की बनी है। गोल्ड पहले भी गोल्ड था, अभी भी गोल्ड है ना। अब आपने इससे कोई और चीज़ बनाया, कोई और डिज़ाइन बनाया है, लेकिन गोल्ड आपके पास मटेरियल गोल्ड ही था। मटेरियल क्या था, गोल्ड था। आप इसको फिर से तोड़ोगे या कुछ भी करोगे, पिघलाओगे कुछ भी, ये तो गोल्ड ही बनेगा, है ना। ये तो गोल्ड ही रहेगा। पहले भी गोल्ड था, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, यानी कि ओरिजिनल मटेरियल गोल्ड था, अभी भी मटेरियल जो है रिंग का वो गोल्ड ही है। ठीक है। द रिंग इज़ मेड ऑफ, तो यहाँ पे मेड ऑफ यूज़ करेंगे जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और उसको ओरिजिनल मटेरियल चेंज नहीं होता है, तो वो अभी भी विजिबल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं मेड ऑफ। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है मेड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे मेड ऑफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द गेट इज डैश आयरन। गेट किस चीज़ का बना है, आयरन का बना है। गेट आयरन का तो बना है, लेकिन पहले भी आपके पास मटेरियल क्या था, आयरन ही था। तो अब आपने गेट बनाया है तो आयरन ही रहेगा वो। ठीक है, आयरन ही रहेगा। अब आप इसको फिर से तोड़ो या कुछ भी करो या कुछ और बनाओ, निकाल के कुछ और बनाओ, तो मटेरियल आयरन ही रहेगा। पहले भी आपके पास मटेरियल, ओरिजिनल मटेरियल आयरन था, अभी भी गेट है वो आयरन का ही है। तो गेट तो बना लेकिन उसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ, आयरन है, प्रॉपर्टीज़ आयरन की ही है। ठीक है। तो अब द गेट इज़ मेड ऑफ आयरन। अब यहाँ पे क्या आएगा, मेड ऑफ आयरन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे ए बोतल इज डैश प्लास्टिक। बोतल किस चीज़ की बनी है, प्लास्टिक की बनी है। बोतल प्लास्टिक की बनी है। अब प्लास्टिक की बोतल बनी है तो बोतल को अब जब आप टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो प्लास्टिक ही है, वो प्लास्टिक ही है। यानी कि बोतल है, बनी है प्लास्टिक। आपके पास मटेरियल प्लास्टिक था, लेकिन अब आपने बोतल बनाई है, बोतल को कुछ और, यानी कि मटेरियल आपके पास प्लास्टिक था, आपने कुछ और चीज़ बनाया है, कोई और डिज़ाइन बनाया है, या किसी और पर्पज़ के लिए आपने कुछ चीज़ बनाया है, तो लेकिन वो मटेरियल उसका प्लास्टिक है। आप उसको टच करें अभी भी तो वो प्लास्टिक ही है। ठीक है ना, तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी ए बोतल इज़ मेड ऑफ आयरन, मेड ऑफ, ए बोतल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, सॉरी। ठीक है, बोतल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे चीज़ इज डैश मिल्क। चीज़ इज डैश मिल्क। अब आपने चीज़ बनाई है, आपके पास मटेरियल क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, यानी कि मिल्क की बनी है। चीज़ किस चीज़ से बनती है, मिल्क से ही बनती है ना। लेकिन अब आपने आप जब चीज़ को देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिल्क नहीं रहा, वो अब लिक्विड नहीं रहा। मिल्क लिक्विड में फॉर्म में होता है, तो चीज़ किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है। अब आप मिल्क को टच कर रहे हैं, तो चीज़ को टच करें, वहाँ पे आपको मिल्क दिख रहा है, या आप उसको विजिबल देख रहे हैं कि वहाँ पे मिल्क है, नहीं, कुछ चेंज हो गया है। तो मिल्क चेंज हुआ है किस में, चीज़ में। वो ओरिजिनल मटेरियल जो था आपके पास वो दिख नहीं रहा आपको, वो अभी विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे मेड फ्रॉम। क्या करेंगे यूज़, मेड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, द चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। क्वेश्चन नंबर 5 है पेपर इज़ मेड डैश ट्रीज। पेपर किस चीज़ से बना है, पेपर किस चीज़ से बना है, ट्रीज से बनता है, ट्रीज से बनता है। लेकिन अब आप पेपर देख रहे हैं, क्या आपको ट्रीज नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे। आपको पता भी नहीं चलता कि ये ट्रीज से बनता है, अगर जब तक आपको पता ना हो कि ये ट्रीज से बनता है। लेकिन वो आपको पता है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। ट्रीज इसमें दिख रहे हैं, पेपर में दिख रहे हैं, ट्रीज नहीं दिख रहे। तो मटेरियल आपके पास ट्रीज थे, आपने पेपर बनाए, लेकिन ट्रीज आपको दिख नहीं रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल मटेरियल अभी विजिबल नहीं है पेपर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यानी कि मटेरियल चेंज हुआ है, पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज, पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे 7 आ चुका है, जो कि टाइपिंग एरर है यहाँ पे, सॉरी 7,
हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 ही मानेंगे अब। प्लास्टिक इज डैश ऑयल, प्लास्टिक इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम ऑयल। प्लास्टिक किस चीज़ से बनता है? ऑयल से बनता है, तेल से बनता है। अब आप जब प्लास्टिक देख रहे हैं आपको ऑयल नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है नज़र। आप उसको टच कर रहे हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है ऑयल नज़र। तो क्या है कि ऑयल एक लिक्विड फार्म में होता है और प्लास्टिक किस चीज़ में आप देख रहे हैं? आप सॉलिड फार्म में दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टिक को आप टच कर रहे हैं तो आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, या आप विजिबल नहीं है, आप देख नहीं रहे कि देख नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑयल है। तो यानी कि ओरिजिनल मटेरियल क्या था आपके पास? ऑयल था। अब आपने क्या बनाया? प्लास्टिक बनाया है, तो ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ऑयल चेंज हुआ है किस में? प्लास्टिक में, और आपको नज़र नहीं आ रहा ऑयल। तो अब इसमें क्या लिखेंगे आप? प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम, ठीक है, मेड फ्रॉम ऑयल। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल। क्वेश्चन नंबर 8 है, द शूज़ आर डैश लेदर। शूज़ किस चीज़ से बनी है? लेदर से बनी। अब शूज़ आपने बनाए लेदर के, आपके पास मटेरियल क्या था? लेदर ही होना चाहिए ना। लेदर के मटेरियल से आपने बनाया क्या? शूज़। तो शूज़ जो बने वो लेदर की ही बने, यानी कि मटेरियल आपके पास लेदर था, आपने शूज़ बनाए, तो शूज़ में आपको फिर से लेदर ही नज़र आता है। पहले भी लेदर था, अभी भी लेदर है, तोड़ो तो फिर भी लेदर है, फाड़ दो तब भी लेदर है, कुछ भी करो तब भी लेदर है ना। तो द शूज़ आर मेड ऑफ लेदर, द शूज़ आर मेड ऑफ लेदर, ठीक है, द शूज़ आर मेड ऑफ लेदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, द शिप इज डैश वुड। शिप किस चीज़ से बनी है? लकड़ी से बनी है, वुड से बनी है। शिप लकड़ी से बनी है। शिप अभी भी किस चीज़ से ही बनती है? यानी कि शिप आपने लकड़ी से बनाई, आपके पास क्या था? लकड़ी ही थी आपके पास। तो जब आपके पास लकड़ी थी, आपने शिप बनाई, शिप आपको नज़र आ रही है, वो फिर से आपको लकड़ी ही नज़र आ रही है ना। यानी कि मटेरियल आपके पास क्या था? लकड़ी थी। आपने बनाई शिप कुछ और पर्पज़ के लिए, कुछ और डिज़ाइन में, लेकिन आप जब टच कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको वुड ही नज़र आता है, आपको वुड ही नज़र आता है। द शिप इज़ मेड ऑफ वुड, द शिप इज़ मेड ऑफ वुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वॉल इज डैश ब्रिक्स। दीवार किस चीज़ से बना है? ब्रिक्स से बना है। तो जब आपने दीवार बनाया उसमें ब्रिक्स आपने देखे डाले, तो आप जब देख रहे हैं तो ब्रिक्स ही नज़र आते हैं, आप जब देख रहे हैं तो ब्रिक्स ही नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो पहले भी आपके पास मटेरियल क्या था दीवार बनाने के लिए? ब्रिक्स थे। अब आप टच कर रहे हैं या देख रहे हैं तो ब्रिक्स ही नज़र आते हैं, तो ब्रिक्स ही नज़र, तभी आप बता रहे हैं ना कि दीवार किस चीज़ से बनी है? ब्रिक्स से बनी। आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स से बनी है। द वॉल इज मेक ऑफ ब्रिक्स, द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, जो कि है, द शर्ट इज डैश सिल्क। शर्ट किस चीज़ से बनी है? सिल्क से बनी है। अब आपके पास मटेरियल का क्या था? कपड़ा किस चीज़ का था? सिल्क का था। तो उससे आपने शर्ट बनाई। शर्ट बनाई तो अब आप उसको देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो भी आपको क्या नज़र आता है? शर्ट ही नज़र आती है। तो भी आपको सिल्क ही नज़र आता है, ठीक है ना। तो भी आपको, यानी कि मटेरियल चेंज नहीं हुआ, मटेरियल वही रहा, पहले भी सिल्क था, अब शर्ट बनाई आपने, शर्ट भी आपको सिल्क की ही है। शर्ट भी आपके पास क्या है? सिल्क की है, यानी कि कपड़ा चेंज नहीं हुआ, सिल्क का ही था, अभी भी सिल्क का है। तो आप क्या लिखेंगे? मेड ऑफ, द शर्ट इज़ मेड ऑफ सिल्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, जो कि है, द केक इज़ डैश फ्लोर शुगर एंड एग्स। अब आपने केक बनाया है, केक किस चीज़, आपके पास मटेरियल क्या था? फ्लोर था, शुगर था, एग्स था। आपने एक ही चीज़ बनाया, उसे क्या था, क्या बनाया? केक। केक में आपको नज़र आता है फ्लोर अलग है, शुगर है या एग्स है? नहीं, है ना। तो अब मटेरियल चेंज हुआ, मटेरियल चेंज हुआ है, यानी कि आप विजिबल नहीं है मटेरियल उसमें, ये एग्स नहीं नज़र आते, शुगर अलग नहीं नज़र आता, फ्लोर अलग नहीं नज़र आता, तो यहाँ पे मटेरियल चेंज हुआ है। द केक इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, शुगर एंड एग्स, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको
अगर आपको अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।